अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं अहमद मंसूर। 8 सितंबर का जलसा हो गया। था कि ये जलसा होना है। कई दफ़ा तारीखें आईं और ऐसे था कि ये जलसा होगा और सारे पांसे पलट जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। अडयाला से इमरान खान बाहर आ जाएगा, जहाज़ों पे शरीफ फैमिली या जो दीगर सियासतदान हैं वो बैठ के वो बाहर चले जाएंगे। तो जनाब, सब कुछ हो चुका है और कोई खबर ही नहीं है। जलसे की खबर कवरेज जो हुई रूटीन में, जैसे जलसे होते हैं वैसे हुआ, और उस जलसे में जो कुछ हुआ उसकी हम आपको तफसील भी बताते हैं और उसका भी कुछ तज्जिया लेते हैं। लेकिन एक ये भी जायजा लेते हैं कि इस वक्त अडयाला में कैदी 804, खैर अभी तो वो 804 नंबर नहीं है, नाम उसके साथ जुड़ गया है, क्या पोजीशन होगी। हो सकता है, बल्कि शायद, बल्कि यकीनन वो मुंतजर होगा कि संगजानी से काफिले आएंगे, सारी रुकावटें हटाते हुए तूफान की तरह उसके जो कारकुन हैं और उसको अडयाला से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि जो कानून का रास्ता है उससे तो वो बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि केसेस बड़े मजबूत हैं। तो ये एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक शो था जो हमने उसका पूरा जायजा लिया दिन भर, इसकी एक्टिविटी। एक तो ये सोशल मीडिया पर था, दूसरा ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का था, और खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सरकारी वसाइल थे ये उनका शो था। आने जाने के लिए आमदोरफ्त का इंतजाम, ट्रैफिक का, अपना गाड़ियों का और सारा वसाइल, तो जो सरकारी तरीका होता है जब जो भी हुकूमत पावर में होती है वो अपने जलसे इसी तरह कामयाब करती है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपको मैं साथ विजुअल्स, अब तो मेरा ख्याल है कि आपको शायद वैसे मुझसे ज्यादा पता हो, आप देख चुके हैं। मायूस कुन हाजिरी, तहरीके इंसाफ टूट चुकी है, तहरीके इंसाफ बिखर चुकी है। ये संगजानी के इस 8 सितंबर के शो का समझे नतीजा है, या उससे ये आपको एक नतीजा अखज कर सकते हैं। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, उस जलसे के स्टेज पर जो महमूद अचकजई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, वो फट पड़े। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि ये इस तरह ये तरीके नहीं चलती, ये इनकलाब ऐसे नहीं आते। आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जेब कतरे यहां पे आए हुए हैं, यहां तो अपनी जेब बचाना मुश्किल है, गालम गलोच, खवातीन के जो इंक्लोयर में वही धींगा मुश्ती। और शेर अफजल मरवत को देखें, लीडर है, आप विजुअल देख लें। मुझे तो अफसोस हुआ देख के कि हमारे मुल्क में ये आलम हो चुका है, हमारी जो लीडरशिप का, जो बड़ी नाम नेहाद और बड़े दावे करती है इनकलाब लाने की, और नजरियाती तौर पे वो अपने आप को बड़ी सबसे मजबूत जमात कहते हैं, थप्पड़ मार दिया। कोई तू तकरार हुई होगी, आप में बर्दाश्त ही नहीं है। और थप्पड़ खाने वालों पे भी आफरीन है भाई, आप थप्पड़ खाते इतने बेगैरत हैं, पेंटी लगा देते जवाब में, यार कमाल हो गया, ये क्या वो लीडर है? ऐसा वो तो लीडर है ही नहीं, आपको थप्पड़ मार रहा है। और फिर उसके बाद जब चुंगी नंबर 26 पे हुआ, वही पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया और वहां जो सूरत हाल फेंटी लगी, घंटे में सारे तितर बितर। हाँ, उसमें अफसोसनाक है सूरत हाल, जख्मी भी हुए पुलिस के एसएसपी। तो जनाब, अब इस जलसे, ये जलसा हो गया, जलसा तो गुजर गया, जलसे के बाद अब क्या होगा जनाब, हम आपको बताते हैं। जलसे के बाद पीटीआई अब और टूटेगी और बिखरेगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपको नजर आएंगे, वहां पे अंदरूनी तौर पे ये मामला चल रहे थे, हमारे पास ये मालूमात थी, हम वक्तन फक्तन ये आपसे बात करते आए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई में धड़े बंदी जो है वो बहुत वाजे हो चुकी है। एक धड़ा सिर्फ हुकूमत करना चाहता है, एक धड़ा उस हुकूमत में अपना हिस्सा लेना चाहता है, एक धड़ा चाहता है कि इनको निकाल के वो खुद पावर में आ जाए। तो वही सारी गेम है जो पावर पॉलिटिक्स की होती है। आखिरी सूबा है जहां इनके पास इक्तदार है। तो जनाब, पीटीआई का जो आखिरी मरकज है, इस संजानी जलसे के बाद वो भी बिखर जाएगा। और क्या होगा? और ये होगा कि बानी चेयरमैन जो इमरान खान है वो भी बिखर जाएंगे। उनके लिए ये बहुत मायूसी का दिन है। ये जलसे से ये एक उनके लिए डेटरेंस था, इसको यहां पे बिल्ड किया था कि जलसा होगा तो ये होगा, जलसा होगा तो ये होगा।
वो डेट ट्रस्ट उन्होंने खत्म कर दिया। ये उनकी बेवकूफ़ी थी, उनको अंदाजा नहीं था कि ये हालात होंगे। और इस दफा चैनल्स पे कवरेज भी तो कमाल हुई, अभी तक हो रही है, सब कुछ दिखाया गया सोशल मीडिया पे। सारी गेम तो सोशल मीडिया पे थी। कराची से तस्वीरें चल रही हैं, जलसे में शिरकत के लिए इतने काफिले रवाना हैदराबाद से चल रही हैं, रहीम यार खान से चल रही हैं, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, मोटरवे से जीटी रोड के जितने शहर हैं वहां से काफिले, और खैबर पख्तूनख्वा में तो हर जगह से तस्वीर ही तस्वीर, वीडियोस कि जनाब पता नहीं क्या हालात होंगे आजाद कश्मीर से। लेकिन एक रूट्स बना के दिया गया, सब कुछ प्लान था। इस दफा इंतजामिया ने कहा भाई कर लो, आ जाओ, ये रास्ते हैं जैसे होता है, इस पे आपने आना, टाइम भी तय था, सब कुछ तय था। चंद हजार लोग, और वो भी आपस में कोई उनमें रब्त नजर नहीं आ रहा था, एक जमात नहीं थी। यही महमूद खान अचकजई ने भी कहा, ये हजूम बन गई है पीटीआई, इस तरह इनकलाब नहीं आते। तो जनाब ये जलसे की सूरत हाल, और अब आइंदा क्या होगा जो हम आपको बताने वाले हैं। इस जलसे के बाद अब जो ये जलसे के मुंतजमीन हैं वो भुगतेंगे। कानून इस मुल्क में बन चुका है। भाई आपने अगर वादा किया कि हमने 7 बजे जलसा खत्म करना है तो क्यों नहीं किया? आप एक सियासी जमात है ना, आप नज्म ज़ब्त के तहत हैं, अब मुल्क के आइन और कानून के तहत हैं। आपने वादा भी किया कि हम 7 बजे खत्म करेंगे और जो तयशुदा रूट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। आपने दोनों बातों की खिलाफ वर्जी की। तो अब इस पे इंतजामिया क्या एक्शन लेती है देखने की बात है, माफी मिलती है नहीं मिलती। लेकिन जब पीटीआई दोबारा जलसा करने जाएगी, कोई उसकी इजाजत लेने जाएगी, तो ये वाला जो आपका वादा खिलाफी का एक पूरा पहलू है ये जरूर सामने आएगा। तो बहरहाल बात उधर की उधर है, ना इमरान खान बाहर आ रहा है, ना इमरान खान के केसेस किसी जलसे से खत्म होने वाले हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे, उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और जो 9 मई का मामला है और जो फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला है, उसका अब उसे और ज्यादा भुगतना होगा। ये टेस्ट केस था कि शायद अब बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है और पता नहीं किस मुल्क में क्यामत आ जाएगी। तो जनाब पता चल गया कि इमरान खान की कहानी खत्म है। लोग अब उसके साथ उस तरह सोशल मीडिया पे हैं, वो कहां से हैं वो आपको भी पता है, उसके पीछे क्या चीजें हैं। अमलन कोई पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है, और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगर इमरान खान के खिलाफ होती है, संजानी जलसे के बाद कोई रद्द अमल नहीं आएगा, ये तय हो गया है। तो ये इमरान खान के लिए, बुशरा बीबी के लिए, जनरल फैज के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क में ये साजिशें रचाई थी, ये फैसले किए थे कि हम पावर में हैं और हम ये करेंगे और हम कितने साल हर साल तक हुक्मरान बने रहेंगे, अपने मुखालफिन को हम सियासत का हक भी नहीं देंगे। तो आज वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। संजानी जलसे के बाद अब अगर इमरान खान का जो कोर्ट मार्शल शुरू होता है और फौजी अदालत में उसका केस जाता है, तो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी उसके लिए भी, उसकी पार्टी के लिए भी, क्योंकि रद्द अमल तो अब नहीं आएगा, खत्म होगी कहानी। जब 9 मई को नहीं आया था उसको ये भुगत रहे हैं, संजानी जलसे ने तो बिल्कुल ही कहानी वाड़ दी है। तो बहरहाल जी, एक और बात जो इसी से जुड़ी है उस पर मैं ये कहता हूं कि ये चीजें तो बहुत अरसे से थी। यही इजराइल और इमरान खान का जो एक ताल्लुक और उसको यहां पे लॉन्च किया गया था, वो आश्कारी चीजें पहले भी होती रही हैं। लेकिन अभी एक आर्टिकल इजरायली अखबार में वो इसकी वजह बना है, लेकिन बहस बहुत ज्यादा, मैं समझता हूं कि इमरान जो पीटीआई का जलसा था उससे भी कहीं ज्यादा इस वक्त मुल्क में बहस ये हो रही है कि इमरान खान और इसराइल की जो प्लानिंग थी पाकिस्तान पे कंट्रोल करने की, और पाकिस्तान के जरिए जो उम्मत मुसलमान को इसराइल के करीब करने की, और बजरिया इमरान खान की, जारी बात है अगर पाकिस्तान और इमरान खान उसका हुक्मरान होता और आगे आता और ये इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए सऊदी अरब, यूएई, बाकियों के भी ऊपर भी प्रेशर पड़ता, एक लॉबिंग होती, तो ये बहुत बड़ी गेम। अच्छा, अभी भी वो इसी पे ही कारबंद है कि अब वो इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर हो, और ये प्रेशर आएगा क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जब ये साजिश इतनी बड़ी है और ये खुल भी चुकी है, तो अब वो अपना प्रेशर हर तरह से होगा पाकिस्तान के ऊपर, इन तमाम कुव्वतों का। एक पावरफुल लॉबी है,
गोल्ड स्मिथ जो प्रोजेक्ट है उनकी। और अब तो नजम सेठी का जो ये एक आर्टिकल आया, सॉरी प्रोग्राम है समा टीवी पे, उसने, और नजम सेठी जब भी कोई बात करते हैं तो फिर पूरी दलील से उन्होंने, अब खबरें तो सबके पास थी, उन्होंने जो तज्जिया किया है, उन्होंने उनके कुछ अल्फाज, कुछ लाइनें, उन्होंने ये कहा कि असल हकायक क्या हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो सियासी जमात है डेमोक्रेट्स, उनकी कोशिश है कि सऊदी अरब और इजराइल के मसाइल को हल किया जाए। अमेरिका की दो अहम कोशिशें हैं, पहली सऊदी अरब और इजराइल ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना ताकि नए रास्ते खुल सकें, और दूसरी इजराइल को जंग खत्म करने और गजा से फौज वापस बुलाने पर कायल करना ताकि अमन कायम हो सके। जब ये दोनों इकदाम हो जाएंगे तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और इसी हवाले से नजम सेठी ने यह भी बताया है, उनका तज्जिया है, और उनकी कुछ मालूमात भी होंगी यकीनन, कि नेतन्याहू जो है वो बहुत गलत किस्म का आदमी है जो झूठे वादे करता है। मुमकिन है कि उनका मंसूबा यह है कि मुकम्मल तबाही के बाद कोई कॉम्प्रोमाइज करके बड़ी फतह का ऐलान करें कि उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया, जैसे कहें कि हमास को तबाह कर दिया, और उसके बाद सऊदी अरब को अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल कुछ पेशकश करें और सऊदी अरब फिर पाकिस्तान को कुछ पेश करे, जिस पर पाकिस्तान सोचेगा कि क्या करना है। और वो ये समझते हैं कि सिवाय इमरान खान के ये और कोई नहीं कर सकता। तो उनका जो ये एक बिगर एक प्लान है पूरा, उसमें पाकिस्तान मैटर करता है और पाकिस्तान में उनके लिए इमरान खान मैटर करता है। तो व्यूअर्स, ये ऐसी सूरत हाल है कि जिस पे अब सबको सोचना है। मैं समझता हूं कि सिर्फ बहस मुबासे की बात नहीं, बहुत बड़े इल्जामात हैं। जब इतनी बड़ी एक साजिश आप समझते हैं कि हो रही है, तो फिर पाकिस्तान में आप जो वो ये हुक्मरान है, वो साबिक हुक्मरान, वो इस वक्त कैद भी है, उसके खिलाफ और केसेस भी हैं, तो ये वाले मामला भी सामने आ गए हैं। तो इस पे तहकीकात हो हर लेवल पे, हर बड़े सतह पे, वो फिर उसका रास्ता रोका जाए। जब आपको पता चल गया कि वो एजेंट है, उसको इन मकासद के लिए यहां पे परवान चढ़ाया गया, जहन साजी की गई, लंबी एक तवील तारीख है। आज हमारी जो नौजवान नस्ल को उस तरफ माइल किया गया, ये ऐसे ही है। तो उसके लिए उतनी ही फिर मेहनत दरकार होगी जितनी उन ताकतों ने की। उनके पास सब कुछ था, सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में था, बयानियां बनाना उनके कंट्रोल में था। तो इसलिए अगर हम कहें जी कि ये इमरान खान के साथ जो लोग आ गए हैं, तो भाई जब सारी आलमी ताकतें उसको बनाने के लिए लगी हुई थी, और पूरा जो यहूदी और गोल्डस्मिथ नेटवर्क था, उनका पैसा था, वसाइल थे, सेहूनी कुव्वतें थी, तो होना ये इस तरह तो और भी मुल्कों में माजी में तारीख गवाह है कि ये हुआ है। तो इसलिए यहां भी हो गया। तो अब जब आपको पता चल गया है, तो हुकूमत वक्त उसकी ये जिम्मेदारी है। ठीक है, बात कर रहे हैं इस बात को, वो ऐसे सिर्फ बयानात की हद तक नहीं है, इस पे कोई अमली काम भी होना चाहिए, और इसके ऊपर तहकीकात और पाबंदी लगने के ऊपर बात होनी चाहिए। हाँ, अगर ये सिर्फ इल्जामात हैं तो फिर इल्जाम तराशी ना करें, फिर कहें कि ये इल्जाम गलत है, उसको मौका मिलेगा। लेकिन अगर इमरान खान का ये साबित होता है इजराइल के साथ, आप इसको एस्टैब्लिश हो जाता है और माजी की चीजें भी सामने हैं सारी, आप कड़ी से कड़ी मिलाएं। जरूरी नहीं होता कि आपके पास एविडेंस ऐसे होंगे कोई मुंह से बोल रहा हो। इस तरह के मामला में आपको कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ती है। जब साबित हो जाता है तो फिर फुल स्टॉप लगाएं, मक्खू ठप्पे पक्का, इससे कम की गुंजाइश नहीं है। संगजानी जलसा फेल होने के बाद तो आपको इस बात का भी खौफ नहीं होना चाहिए कि एक जो कल्ट पैदा हुआ था, वो पता नहीं इस मुल्क में क्या फसाद और इंतशार आ जाए। तो जनाब, जिन कुव्वतों ने 9 मई के बाद से पाकिस्तान में प्लानिंग्स की हैं, मैं समझता हूं उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस कल्ट का जो एक ताकत थी उसको खत्म करने में वो बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक नई फिर कंट्रोवर्सी बनती है। आप भी जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, और वो पाकिस्तान को बचाने के लिए जिस तरह लगे हुए हैं, पाकिस्तान में एक जो निज़ाम हुकूमत है उसको बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान में जो तमाम इदारों के अंदर आपस में एक हम आहंगी है उसको बेहतर बनाने के लिए, रियासत को एक कामयाब रियासत, खुशहाल रियासत की तरफ लेके जाने के लिए, अवाम को इस एक मायूसी से निकालने के लिए जिस तरह वो लगे हुए हैं, संगजानी जलसे की जो नाकामी है, मैं समझता हूं ये साबित करता है कि वो सही ट्रैक पे हैं। हमारे ये तमाम जो इस वक्त कुव्वतें हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूं, तो उनको सलाम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।